water issues have been raised. Again, you all know, and I re-emphasize, the Cabinet Committee on Security and the government, obviously, was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. The only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan-occupied Kashmir. शुरुआत में आपने सुना भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को, जिन्होंने पाकिस्तान को ये साफ कर दिया है कि सिंधु नदी जल समझौता तब तक फिर से बहाल नहीं होगा, तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पर होने वाले आतंकवाद को अपने यहाँ से ख़त्म नहीं कर देता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी साफ कहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जब तक पाकिस्तान खाली नहीं करता, इसके अलावा उनसे कोई भी बातचीत नहीं होगी। लेकिन आखिर क्यों सिंधु नदी जो जल समझौता है उसके स्थगित होने के बाद पाकिस्तान की ओर से लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पाकिस्तान के कई मंत्री लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं और हम हर रोज़ देख रहे हैं कि भारत किस तरीके से इस समझौते को स्थगित करके इस समझौते पर रोक लगाकर पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। विभावरी, क्या बैकग्राउंड है, किन किन की प्रतिक्रियाएं आई हैं और अब भारत की तरफ से इस मैसेज का मतलब क्या है? 5 पॉइंट में ये बैकग्राउंड बता देते हैं इसका। जो विदेश मंत्री का बयान आया है कि जो सिंधु जल समझौता है उस पर जो सस्पेंशन लागू किया गया है वो आगे भी लागू रहेगा जब तक पाकिस्तान पूरी तरह से सीमा पर से या वैसे भी आतंकवाद को मूल रूप से ख़त्म नहीं कर देता। जो सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई है उसमें यह है कि पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज सेक्रेटरी हैं सैयद अली मुर्तज़ा, उन्होंने ट्रीटी के सस्पेंशन को लेकर भारत सरकार को एक पत्र लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जो सस्पेंशन को हटाने की इच्छा जाहिर की थी और साथ ही कानून के आधार पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। सस्पेंशन पर लिखा था कि हम जो संधि हुई थी उस ट्रीटी में भी कोई ऐसा क्लॉज नहीं था, कोई ऐसा नियम नहीं था कि आप सस्पेंड कर पाओगे। उसके बावजूद भारत सरकार ने जो फैसला लिया था सस्पेंशन का उस पर वो अडिग खड़ी है। हालांकि जो लेटर लिखा था मुर्तज़ा ने भारत सरकार को, उस पर भारत सरकार के किसी भी अधिकारी का कोई बयान नहीं आया आधिकारिक तौर पर। लेकिन ये 15 तारीख को जो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक मूल रूप से पूरी तरह से जड़ से ख़त्म नहीं करेगा आतंकवाद को पाकिस्तान, तब तक ये जो भी सस्पेंशन चल रहा है ये चलता रहेगा। और इसमें आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये भी एएनआई न्यूज़ एजेंसी के हवाले से खबर आई है कि ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले भारत ने पाकिस्तान को मैसेज भेजा था कि जितने भी आतंकवादी ढांचे हैं हम उन्हें टारगेट करेंगे, सेना पर कोई टारगेट नहीं करेंगे और सेना के पास विकल्प है कि वो अलग खड़ी रहे, हस्तक्षेप ना करे, क्योंकि हम केवल आतंकवादी ढांचों को टारगेट करेंगे। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी सेना ने, उनकी आर्मी ने ये एडवाइस नहीं मानी। जी, ये जो है काफ़ी बड़ा अपडेट है जो कि एएनआई के हवाले से आ रहा है कि भारत ने ये नई इन्फॉर्मेशन भी है जो हमारे सामने आई है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी प्रशासन को ये इत्तला दे दी थी कि हम इस तरीके का ऑपरेशन चलाने वाले हैं जिसमें हम उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे जो लगातार दुनिया भर में और भारत में भी दहशतगर्दी फैला रहे हैं। इसके अलावा अब भारत ने जो है चौतरफा दबाव पाकिस्तान पर बनाना शुरू कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले एक्शन के बाद भारत ने अब अफ़गानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी बात की है। और इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है विभावरी? ये तालिबान शासित अफ़गानिस्तान के ये जो विदेश मंत्री हैं मौलवी आमिर खान मुत्ताकी, इनसे बातचीत हुई है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की। उसके बाद उन्होंने जो विदेश मंत्री ने खुद ही ट्वीट करके बताया है, उन्होंने बताया, उसका हिंदी अनुवाद बता देते हैं। उन्होंने जो लिखा है कि अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री से अच्छी बातचीत हुई, पहलगाम आतंकवादी हमले की उनकी निंदा की मैं तहे दिल से सराहना करता हूं। हाल में झूठी और निराधार रिपोर्टों के माध्यम से भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के प्रयास किए गए। उन्होंने इन प्रयासों को दृढ़ता से अस्वीकार किया। अफगान लोगों के साथ हमारी पारंपरिक मित्रता के बारे में और विकास के लिए उनकी ज़रूरतों पर समर्थन को लेकर भी चर्चा हुई।
जी। एक चीज़ और बता देते हैं, इस चीज जो ट्वीट है विदेश मंत्री का, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि झूठी और निराधार रिपोर्टों के माध्यम से दोनों देशों के बीच के जो रिश्ते हैं उन्हें खराब करने की कोशिश की गई। इसके पीछे का क्या कारण है बता देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था तब पाकिस्तान की तरफ से ऐसे दावे किए गए कि जब हवाई फायरिंग, जब आपस में जब तनाव फैला था दोनों देशों के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, तब पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया था कि भारत ने अफगानिस्तान की तरफ भी मिसाइलें दागी हैं, अफगानिस्तान को भी टारगेट करने की कोशिश की है। लेकिन अफगानिस्तान की जो शासित सरकार है उन्होंने साफ कहा था, इस चीज़ का उन्होंने, उसके रक्षा मंत्रालय ने खंडन किया था, उनके प्रवक्ता ने एक बयान जारी किया था और पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया था। इसका भी धन्यवाद विदेश मंत्री ने दिया है कि आपने दोनों रिश्तों के बीच में जो सहमति है, जो अच्छा डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं उन्हें बना कर रखा और पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज कर दिया। बिल्कुल, झूठे दावों को खारिज किया है पाकिस्तान के, और अब अफगानिस्तान के इस बयान से भी पाकिस्तान पर दबाव बनेगा। इसके अलावा पाकिस्तान भारत से लगातार पानी की मांग कर रहा है, क्योंकि सिंधु नदी जल समझौता जो है उसके रद्द होने के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर से पहले उनके मंत्री, उनके पूर्व मंत्री, वहां के कई बड़े नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आ रहे थे कि या तो सिंधु नदी के अंदर जो है पाकिस्तान का पानी बहेगा या फिर उनका खून, मतलब भारत की तरफ इशारा उनका था। तो इस तरीके के बयान दे रहे थे। लेकिन अब वहाँ से ऐसी बातें आ रही हैं कि वो फिर से इस संधि पर विचार करना चाहते हैं, फिर से बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन भारत की तरफ से लगातार अपडेट्स जो आ रहे हैं वो यही हैं कि जब तक आतंकवाद पर पाकिस्तान कार्रवाई नहीं करता तब तक भारत किसी भी तरीके की बातचीत नहीं करेगा। लगातार इस पूरे मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। हमारे साथी विभावरी जिन्होंने तमाम अपडेट जुटाए हैं। मेरा नाम विपिन है। देखते रहिए दिल एलन टॉप। शुक्रिया।